मुल्क में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक़ तारीख रकम पहली बार कार्रवाई बराह रास्त नशर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत एक नई रिवायत का आगाज। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक़ तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जज समाअत में शरीक। सरकारी टीवी को इजाज़त मिलने पर अदालत नंबर 1 में कैमरे गए। अदलिया की कार्रवाई आजमाइशी तौर पर बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तारीखी समाअत के बाद फैसला लिखवा दिया। पार्लियामान ने साथी जजों से मुशावरत का कहा है। आइन चीफ जस्टिस के साथी जजों से मुशावरत पर कोई पाबंदी वैसे भी नहीं लगाता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ने फैसला लिखवाने से पहले साथी जजों से भी अपनी राय की तस्दीक मांगी। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस तारिक मसूद ने भी तायद की। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए अपने कवायद और जवाबित बना रखे थे। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के कवायद में मुदाखलत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके मौक्किल की कोई ज़ाती दिलचस्पी थी या अवामी मफाद में दरख्वास्त लाए हैं। दरख्वास्त अवामी मफाद में लाई गई है। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का अख्तियार आइन से मशरूत है। कवायद और जवाबित बनाने और उन पर अमल दरामद का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ख्वाजा तारिक रहीम की वजाहत। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरखास्त गुजार के वकील से सवालात। क्या आपको कबूल है कि एक जज बेंच बनाए? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार। अगर 17 जज बैठकर यही कानून बना दें तो ठीक, पार्लियामेंट ने बनाया तो गलत। आपका पूरा केस यही है ना? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। रेकोडिक केस में मुल्क को $6.5 अरब का नुकसान हुआ। ऐसे इख्तियारात आप मुझे देना भी चाहें नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या इस कानून से चीफ जस्टिस को बेख्तियार से नहीं कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब आपको फौरी जवाब देने की जरूरत नहीं, दलाइल के आखिर में सब सवालात के जवाब दे दें। अदलिया के फैसले भी कानून ही होते हैं। फैसलों से बनाए गए कवानीन के खिलाफ पार्लियामान कानून साजी कैसे कर सकती है? क्या पार्लियामान अदालती फैसलों को कानून साजी के जरिए बेअसर भी कर सकती है? पार्लियामान कैसे तय कर सकता है कि कमेटी 3 रुकनी होगी या 5? क्या पार्लियामान फैमिली केस सुनने के लिए 7 रुकनी बेंच बनाने का कानून बना सकती है? जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात। इम्तियाज सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद की ही खिलाफ वर्जी हो रही है। फुल कोर्ट के ख्वाजा तारिक रहीम के बाद दूसरे दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी से भी पै दर पै सवालात। सांस लेने की मोहलत दें, सब सवालात के जवाब दूंगा। इम्तियाज सिद्दीकी की वजाहत। कहा कानून अच्छा है लेकिन तरीक़ेकार गलत अपनाया गया। बार बार टोकने पर कहा दलाइल देता हूँ तो आप टोक देते हैं। आधे घंटे से सुन रहा हूँ, सब्र के साथ मेरे दलाइल भी सुने। तज़हीक करेंगे तो दलाइल नहीं दूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक कानून उस वक्त तक काबिल अमल है जब तक वो गलत साबित ना कर दिया जाए। ये कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, जब ज्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज्यादा शफाफियत से होगा। फुल कोर्ट ये केस सुनेगा तो इस कानून के सेक्शन 5 का क्या होगा? क्या अपील के हक पर अमल नहीं किया जाएगा? जस्टिस आयशा मलिक के सवालात। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा कि इस कानून से चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म किए गए या सुप्रीम कोर्ट के? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि आप कह रहे हैं कि यह कानून बनाना पार्लियामेंट का दायरा नहीं था, क्या आप मुतमईन हैं एक ही शख्स बेंच बनाए?
जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात गैर मौसर किए जा सकते हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है? ख्वाजा साहब ने इस पर दलाइल नहीं दिए। इम्तियाज साहब ने भी इस पर बात नहीं की। केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकालमा, कहा हम पर इतना बड़ा हमला होता तो कई मामलात पर सो मोटो ले चुके होते। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? आप बार बार जाती राय देते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन, ना प्रोटोकॉल ना चमचमाती गाड़ी। चीफ जस्टिस 1800 सीसी कार में सवार, आम जज की सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट आमद। चैम्बर के बाहर तख्ती पर चीफ जस्टिस के बजाय जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखा गया। एक और रिवायत टूट गई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। पुलिस को दिलजमई से जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। अदालत और सुप्रीम कोर्ट जो खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं, तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। आज भी कहीं उसकी वजह से कि इंटरनेशनल रीजंस, दूसरी वजह से पाकिस्तान बहुत मसाइल के सामना कर रहे हैं, तो आज भी एक ऐसा जमात जो अवाम का नुमाइंदगी करता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसने बहरान को ना सिर्फ समझा मगर फिर कहा इस बहरान से निकलने के लिए हमने पाकिस्तान की मरा हुआ ज़राए मीशत को जिंदा कर। पीपल्स पार्टी को पंजाब से खत्म करने वाले खुद मिट गए। पंजाब की गली कूचों में भुट्टो के नारे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब में मसरूफियात, कहा बार बार इंतखाबी शेड्यूल मांग रहा हूँ, मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। कहा आसिफ जरदारी हाथ खोल दें तो फिर दमादम मस्त कलंदर कर सकते हैं। हंगामा राई केस में परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। जज अबुल हसनात ने कहा, परवेज इलाही की जान कब छूटेगी? साबिक वज़ीर आला पंजाब ने शिकवा किया, अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। दूसरे केस में एंटी करप्शन की अपील पर अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया। परवेज इलाही को अदालत में पेश न करने पर आईजी इस्लामाबाद मुश्किल में पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। एसपी के खिलाफ भी एक्शन, वारंट पर अमल न कराने के बायस तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। शेख रशीद को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। कोई मुकदमा है तो अदालत में पेश किया जाए। साबिक रुकन कौमी असम्बली और शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। कौन सी एजेंसी कॉल रिकॉर्ड करती है? वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइंदा समाअत से पहले रिपोर्ट जमा कराएं या वफाक को नोटिस करेंगे। बुशरा बीबी ने ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्त दायर कर रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ हर तबका सरापा एहतजाज। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने मुल्क भर में तेल की तरसील बंद कर दी, टैंकर खड़े कर दिए। नवाबशाह में भी टैंकर्स की कतारें लग गईं। वासा 7 अरब 67 करोड़ का नादहिंदा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी पर 3 अरब 63 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। रेलवे 53 करोड़ और इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 59 करोड़ का नादहिंदा है। मुल्तान रीजन में 136 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद। फैसलाबाद में 111 अफराद पकड़े गए। कसूर में 1825 मुल्जिमान हिरासत में लिए जा चुके हैं। 15 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। लाहौर गुलशन रावी में गैस चोरी करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 2 मुल्जिम गिरफ्तार।
काबीना ने वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को 3 करोड़ से जायद मालियत की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की इजाजत दे दी। ओहदे की हसासियत और मुमकिन धमकियों के पेश नजर वजीर दाखिला को नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद कर दी जाएगी। समरी में वजाहत। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाले बादलों के नए टोले दाखिल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बरसात। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में मौसम खुशगवार हो गया। गोजरा में जल था लेक, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अटक और गिरदनवाह में भी बरसात, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। कराची समेत ज़ेरी सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई, सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा। ईरान और अमेरिका में कैदियों का तबादला, 5 कैदी रिहा। मुआहदे के तहत $6 अरब की मुंजमद ईरानी असासे तेहरान को वापस कर दिए गए। ईरान को तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी तक रसाई भी देने पर इत्तफाक। और सिंध में आएगी क्रिकेट की बहार। सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन 14 से 25 दिसंबर तक खेला जाएगा। इंतजामिया ने तारीखों का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट में 6 टीमें शरीक होंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।